नमस्कार, मैं हरमीत सिंह जे&के न्यूज बस से। इस समय की एक बड़ी ब्रेकिंग जो है वो इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग जो आर्टिकल 370 पर एक बार फिर जो है आपके साथ जोड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आर्टिकल 370 पर चर्चा जो है वो शायद कहीं खत्म होते ही नजर नहीं आ रही है। जहां कश्मीरी लीडर्स लगातार बार बार 370 का अलापते रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में बार बार बीजेपी जिसका ये दावा करती रही कि 370 जो है वो अब एक ऐसे ठंडे बस्ते में जो है वो चला गया है जिसकी बातचीत अब करना कोई भी मायने नहीं रखता। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग मैं आपको बता दूं, इस समय जो सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 370 पर फिर एक बार रिव्यू पिटीशन जो है वो दाखिल हुई है और एक बार फिर जो है आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक बार फिर जो है वो सुनवाई जो है उसमें होगी। आर्टिकल 370 पर जहां पर दिसंबर 11 तारीख 2023 को जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना फैसला सुनाया था और 5 अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 को जो है वो खत्म करने की बात जो है वो की गई थी, उस पर जब याचिकाकर्ता लोगों ने जब पिटीशन जो की, जो कश्मीरी लीडर्स और कई नेताओं ने जहां पर उसकी पिटीशन जो है दाखिल की थी, याचिका दाखिल की थी और उस पर लंबी एक बहस जो चली, उसकी हेयरिंग्स जो है हुई और हेयरिंग के बाद दिसंबर 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को कॉन्स्टिट्यूशनल बताया था और उन्होंने कहा था कि ये जो फैसला लिया गया है ये कहीं भी असंवैधानिक नहीं है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना गया और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। जिसके बाद ये पूरे देश में ये मान लिया गया, जम्मू कश्मीर में मान लिया गया कि अब सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला है और इसके बाद अब कोई बातचीत जो है वो नहीं होगी। लेकिन अब जो खबर जो निकल कर आ रही है इस समय, जो ब्रेकिंग जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर जो है रिव्यू पिटीशन ऑन द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 और मई की 1 तारीख यानी कि अगले महीने की 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर आर्टिकल 370 की सुनवाई जो है होगी। ये समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर है जम्मू कश्मीर की, जिसमें आर्टिकल 370 को लेकर एक बार फिर सियासत जो है वो गर्मा गई है। जहां पर कश्मीरी लीडर्स बार बार ये कहते रहे हैं कि 370 जो बीजेपी का ये कहना कि 370 खत्म हो गई है, 370 खत्म नहीं है। जम्मू कश्मीर के भी कई लीडर जो है वो 370 को लेकर अपनी बात जो है वो बार बार रखते सामने आए हैं और अब इस समय जहां पर 370 की एक बार फिर जो है रिव्यू पिटीशन जो 11 दिसंबर को जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था और जिस आर्टिकल 370 2019 5 अगस्त 2019 को जिसको खत्म किया गया था, उसको जब बाकी लीडर्स ने यह बताया कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और उस पर याचिकाएं लगाई गई, हेयरिंग हुई, 16 दिन वो हेयरिंग चली, हर किसी ने अपना पक्ष रखा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला सुनाया। लेकिन अब उस फैसले को फिर एक बार पुनर्विचार करने की बात जो है वो सामने आ रही है और आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस जो है वो देता था, जिसमें कई ऐसे कानून थे जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के लिए थे और उन्हीं की प्रायोरिटी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को माना जाता था। और जब 5 अगस्त 2019 को ये आर्टिकल 370 जब टूटा, उसको लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में खासकर कश्मीरी लीडर्स का इस पर काफी विरोध जो देखा गया। आहिस्ता आहिस्ता ये विरोध जम्मू के कई लीडर्स के बीच में भी देखने को मिला, चाहे वो शिवसेना की पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, डोगरा स्वाभिमान संगठन जो चौधरी लाल सिंह की पार्टी थी, वो भी 370 का विरोध करते करते 371 पर जो है वो आ गए। लेकिन अब इस समय की बड़ी ब्रेकिंग ये खबर ये निकल के आ रही है कि एक बार फिर इस जो 11 तारीख दिसंबर 11 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया गया था, उस फैसले पर एक बार फिर पुनर्विचार करने की रिव्यू पिटीशन जो है वो दाखिल की गई है और मई की 1 तारीख यानी कि अगले महीने की, मैं एक बार फिर आपको बता दूं, अगले महीने की 1 तारीख को
एक बार फिर आर्टिकल 370 की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। ये बड़ी खबर इस समय आपको जे.एंड.के न्यूज के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आर्टिकल 370 की सुनवाई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी। उसका रिव्यू पिटीशन जो है एक बार फिर जो है पुनर्विचार करने के लिए याचिका दायर की गई है, जिस याचिका पर एक बार फिर में 1 तारीख को, अगले महीने की 1 तारीख को एक बार फिर जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। ये इस समय की बड़ी खबर है और काफी लोग जो हैं इस चीजों को लेकर फिर जो है सियासत गर्मा गई है, क्योंकि कश्मीरी लीडर्स बार बार ये कहते थे कि 370 जो है वो खत्म नहीं हुई है। हमारा अभी भी अगर महबूबा मुफ्ती की बात कर ले, फारूक अब्दुल्ला की बात कर ले, उमर अब्दुल्ला की बात कर ले या जम्मू के कई लीडर्स की बात कर ले, तो उनका बार बार यही राग वो अलापते रहे कि जो 11 दिसंबर 2023 को जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, उसके बाद अभी भी इस पर सुनवाई होती, इस पर लड़ाई हमारी चलेगी और इंशाल्लाह हम ये लड़ाई जीतेंगे। ये बार बार इस तरह से कश्मीरी लीडर्स जो हैं वो बोलते रहे हैं, कश्मीरी सेंट्रिक पार्टीज, और इसी के नतीजे अब मई 1 तारीख को फिर इस पर पुनर्विचार जो है वो हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर रिव्यू पिटीशन इस पर याचिका दाखिल की गई है और 1 तारीख को मई की सुप्रीम कोर्ट में इस पे एक बार फिर सुनवाई होगी। अब देखना यह होगा कि जो 11 अगस्त को डोल पीटे गए, यहां पर खुशियां मनाई गई, क्या उस पर कोई अंकुश लग सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट क्या फिर जब इस पर कोई पुनर्विचार करेगा? क्योंकि जब डी.वाई. चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 5 बेंच ने मिलकर यह फैसला और अपनी पूरी बहस सुनने के बाद जो फैसला सुनाया था, और डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हमेशा अपने फैसलों पर अटल रहे हैं, अपने फैसलों को जब देने के बाद वो दोबारा चाहे याचिकाएं होती भी हैं, लेकिन वो अपने फैसले को ना बदलने के लिए जो है वो चर्चित हैं और वो अपने फैसलों पर अटल रहते हैं, किसी के दबाव में आकर वो अपना फैसला बदलते नहीं है। लेकिन क्या फिर एक बार ये जो रिव्यू पिटीशन याचिका दाखिल की गई है, क्या इसमें कुछ नया जो है वो सुनने को मिल सकता है आर्टिकल 370 को लेकर? आखिर कब तक ये आर्टिकल 370 की बहस जो है वो चलती रहेगी, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों का एक बार फिर जब ये कोई भी बात आर्टिकल 370 पर होती है तो हर एक के जहन में ये बात आ जाती है। हालांकि 370 को लेकर जब हम जम्मू की जनता से बात करते हैं तो उनकी अलग राय है, लेकिन जब कश्मीर की जनता की बात करते हैं उनकी अलग राय है। इसी तरह हर एक पॉलिटिकल पार्टीज की भी अलग राय है। बीजेपी इस पर अलग बात बोलती है कि 370 एक वजह थी जिससे जो जम्मू कश्मीर के लोगों को हितों से जो है वो वंचित रखा जाता था। यहां पर आतंकवाद जो है, जो अलग कानून था वो नहीं चलेगा, एक विधान और एक जो प्रधान है उसी तरह से जो संविधान है वही पूरा चलेगा। लेकिन जो कश्मीरी नेताओं की बात करें तो वो ये कहते थे कि 370 जो है वो एक ऐसा स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को महाराजा हरि सिंह के टाइम पर मिला, जिससे पूरे जम्मू कश्मीर की हिफाजत जो है वो की जाती थी, और जब ये टूटा है तो जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनके हकों के साथ खिलवाड़ किया गया है। कहीं ना कहीं उनको जो प्रायोरिटी दी जाती थी जम्मू कश्मीर के लोगों को, चाहे नौकरियों में, चाहे जो है बाहर के लोग आकर यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकते थे, जमीनें नहीं खरीद सकते थे, तो उन हितों के साथ जो है वो खिलवाड़ किया गया है। अब देखना यह होगा कि जब मई 1 तारीख को फिर इस पर जो पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर बेंच के सामने ये पिटीशन आर्टिकल 370 पर एक बार फिर बहस जो है वो देखने को मिलेगी, तो क्या कुछ और देखने को मिलेगा? क्योंकि आखिरी बार जब 11 दिसंबर 2023 को जब इस पर फैसला आया था, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने यह भी कहा था कि 30 दिसंबर 2024 से पहले पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे और जम्मू कश्मीर को अलग स्टेटस जो है, स्टेटहुड जो है वो वापस जो है, पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो वापस दिया जाएगा। क्या इन फैसलों में भी कुछ अलग सुनने को मिल सकता है? ये मई 1 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी
तब इस पर पूरी खबर जो है वो निकल कर आएगी। हमारी इस खबर को लेकर पूरी अपडेट है और इन 2 दिनों में अलग अलग सियासतदानों का फिर एक बार इस आर्टिकल 370 को लेकर जो विशेषज्ञ हैं या सीनियर पत्रकार हैं उनका इस पर क्या राय रहेगी, इन 2 दिनों में आप तक वो राय भी पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल जुड़े रहें इस खबर के साथ, वीडियो में अपना कमेंट जो है वो जरूर दें। आर्टिकल 370 को लेकर आपकी क्या राय है, क्या जम्मू के हितों के लिए आर्टिकल 370 टूटना वो जरूरी है और या फिर आर्टिकल 370 वापस आना चाहिए। जनता आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत और बाकी अन्य खबरों के लिए JNK न्यूज बज़ की खबरों के साथ जुड़े रहें। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज बज़ से। जय हिंद।